अब से 5 दिन बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी है। नून लीग नवाज शरीफ के इस्तकबाल और अगले इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है, मगर जैसे जैसे अगले इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अचानक गायब कर दिए जाते हैं और फिर अचानक मीडिया पर नमूदार हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, मगर साथ ही ये कहते हैं कि हम तो खुद कहीं चले गए थे। उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के बाद तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करने वाले और इमरान खान के दस्तेराज समझे जाने वाले फारूक हबीब 27 सितंबर को गवादर से लापता होने के बाद आज अचानक लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में मंजर आम पर आए और उन्होंने जहांगीर तरीन के तर्जुमान ओन चौधरी के बराबर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई छोड़ने वाले तमाम रहनुमाओं की तरह फारूक हबीब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया। दीगर सियासी रहनुमाओं की तरह फारूक हबीब ने भी इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार दिया, मगर दीगर अहम सियासी रहनुमाओं के बरक्स फारूक हबीब ने आज इमरान खान पर एक लंबी चार्जशीट जारी की है। उनके कंडक्ट पर संगीन सवालात उठाए हैं, उनके खिलाफ तमाम केसेस को जवाब फराहम किया है, उन पर झूठे बयानिया बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है और वाज़े किया है कि उन्हें किसी ने लापता नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से मंजर आम से गायब हो गए थे। फारूक हबीब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़े को तारीख का सियाह बाब करार देते हुए इमरान खान को इसका जिम्मेदार करार दे दिया। 3 हफ्तों से मैंने अपना राब्ता जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था। 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे। हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे। बाज़ औक़ात जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फैसला कर सकूँ। 9 मई का जो वाक़या, इस पे आपने मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की, तैयार किया। उससे पहले कितने मुज़ाहरे आपके कोर कमांडर हाउस के बाहर होते रहे, लेकिन उस दिन चंद लोगों को क्या खास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था। जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा। जो हम सब चैन से सोते हैं वो फौज पाकिस्तान की वजह से। बदकिस्मती से खान साहब जो है वो वायलेंस को प्रमोट करते रहे। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था। और फारूक हबीब दावा कर रहे हैं कि इमरान खान तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे थे और वो फ़ौज ही है जिसकी वजह से अवाम चैन से सोती है। लेकिन 9 मई के वाक़े के कुछ दिन बाद फारूक हबीब ने उसी फ़ौज की तनसीबात पर होने वाले हमलों को साजिश का रंग दिया और सवालात उठाए कि लोग कैंट में कैसे दाखिल हो गए, लगाई जाने वाली आग क्यों नहीं बुझाई गई, तनसीबात को क्यों जलने दिया गया, कानून नाफिज करने वाले अफसरान कहाँ थे। इसके अलावा आज फारूक हबीब ने दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान ने अवाम को तशद्दुद का पैगाम दिया। अहम बात यह है कि जब 14 मार्च 2023 को पंजाब पुलिस इमरान खान को ज़मान पाक में गिरफ्तार करने आई थी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने सख्त मज़ाहमत की थी। उस वाक़े का हवाला देते हुए फारूक हबीब ने दावा किया कि इमरान खान गिरफ्तार होना ही नहीं चाहते थे। अंदर से वो कहते थे कि मैं बैग तैयार करके बैठा हूँ, लेकिन कारकुनों को पैगाम देते थे कि गिरफ्तारी की मज़ाहमत करनी है। उन्होंने इमरान खान की लीडरशिप पर भी सवाल उठाए। 9 अप्रैल के बाद आपने लोगों को क्या पैगाम दिया? सड़कों पे निकलें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें। मुसलसल माइंड सेट एक पैगाम दिया जाता रहा जहां पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है इस बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर। आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े। 14 मार्च का इंसिडेंट था ज़मान पार्क का, 24 घंटे मज़ाहमत होती रही। पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल बम बना के पेट्रोल बम जलाओ? आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ाहमत भी करें। मगर 14 मार्च के जिस वाक़े का आज फारूक हबीब ने हवाला दिया, इस वाक़े के एक दिन बाद यानी 15 मार्च को फारूक हबीब ने वीडियो बयान जारी किया था जिसमें वो जोश में थे और पैगाम दे रहे थे कि ज़ालिमों, तुम लोग लंदन प्लान पर अमल करने आए हो, इमरान खान को कत्ल करना चाहते हो, इसका हिसाब लिया जाएगा। स्ट्रेट फायरिंग की है, इस जुल्म का जो है वो इनको हिसाब देना पड़ेगा। ज़ालिमों, तुम लोग जो है वो लंदन प्लान पे अमल दरामद कराने आए हो, जो गारंटियां दी हुई हैं उसकी बुनियाद पे आए हो। इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हो, जेल में डालना चाहते हो, ये लंदन प्लान है। शर्म करो, अवाम इसके खिलाफ निकली, ये जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस जुल्म का तुम लिया जाएगा। इसके अलावा फारूक हबीब ने आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत करने के साथ साथ ये दावा किया कि इमरान खान अपने मकासद से पीछे हट गए
वो कायद आज़म के पाकिस्तान की जगह बुशरा बीबी, फराह गोगी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान हमारे हवाले कर गए। सियासी पैदाइश जो है वो मेरी तो पीटीआई है, लेकिन जब खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं, जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। ऐसे ऐसे काबिल लोग थे जिनको आपने टिश्यू पेपर की तरह यूज करके इस्तेमाल करके आपने उनको साइड पे कर दिया। आप उनको 2018 में जो है वो बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को पास कर दिया तो अलीम खान बुरे हो गए, जहांगीर तरीन जो है वो बुरे हो गए। कल को जो है मैं नहीं अच्छा लगूंगा, मैं भी बुरा हो जाऊंगा, कल को कोई और भी बुरा हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, सबको पता है, ये रियलिटी, ये दिल की उनकी बातें हैं, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ। आज मैंने ये फैसला किया है कि मैं IPP ज्वाइन कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के लिए जाहिर बात है, लोगों को लगता है ये नई जमात, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो है वो घर में ही मौजूद हूँ। दिलचस्प बात यह है कि अपनी गुमशुदगी से चंद घंटे पहले यानी 27 सितंबर को ही फारूक हबीब ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा था कि इमरान खान को जिस्मानी तौर पर तो कैद कर लिया, लेकिन हकीकी आज़ादी की सोच को कैद नहीं किया जा सकता। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। और फिर उसके 20 दिन बाद आज फारूक हबीब ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन माजी में जब दीगर रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ते थे तो फारूक हबीब बताते थे कि वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। लोगों से उनके गर्दन के ऊपर बंदूक रख के, खौफजदा करके, हरासा करके, जेलों में डालकर इस वक्त जो है वो उन्हें कहा जा रहा है कि आप पार्टी को छोड़ें, आप इमरान खान को छोड़ें। हम अपनी जानों का नजराना देंगे, इमरान खान के साथ हम डट के खड़े होंगे, जो करना है तुमने वो कर लो, और इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कान खोल के सुनो। आज फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात यह थी कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ चलने वाले साइफर, तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस को जवाब फराहम किया। तीनों मामलात पर उन्होंने इमरान खान के कंडक्ट पर संगीन सवालात उठाए और झूठे बयानिए बनाने का इल्जाम आयद किया। साइफर का मामला, साइफर आ गया जी। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफर उसमें जेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है कि ये मुदाखलत है, ये साजिश नहीं है। जब रद्द अमल दे दिया, सब कुछ हो गया, तो बस फिर आप उस मामले को वहां पे खत्म करें, लेकिन कौमी इंटरेस्ट की बजाय आपने कहा नहीं, इस पे सियासी बयानियां बनाना है। फिर तोशाखाना में हमने बड़ी तनकीद की जनाब, जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बाकियों के ऊपर हम तनकीद करते रहे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहूं कि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशाखाना से घड़ियां ली हुई हैं, आए बाएं शाएं हमारे सामने हो रही होती थी। अच्छा जी आप ऐसा करें, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग कॉल हो रही है PM ऑफिस में, जो चीज डिफेंडेबल ही नहीं है उसका दिफा हम कर रहे थे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जो शो करने थे, उसके मुताबिक आपने उसको मेंशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर, तो उसका जवाब दे तो आपको होना पड़ेगा। अच्छा जी फिर अब्दुल कादर ट्रस्ट वाला मामला आ गया। अच्छा जी आपने ट्रस्ट बना लिया, यार आपने शौकत खानम हॉस्पिटल भी तो बनाया, शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाता, आपने बंद लिफाफे में ही जो है वो पास करवा दिया कैबिनेट से। कैबिनेट को पता ही नहीं किसी को, मैं उस पर कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो हुआ यही चीजें कोट हो रही है ना। तो हाई मॉरल ग्राउंड की बार बार बात होती है, वहां पर आपके फिर हाई मॉरल ग्राउंड्स कहां पे चले गए? इसका मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज आप थे वो आप उसका बरमला एक्सेप्ट करें, नहीं फिर कहेंगे जी मैं बहुत अच्छा हूँ बाकी सारे बुरे हैं। तो इन चीज़ों के जवाबात तो आपको देने हैं, ये ब्लैक होल्स तो आपके एंड के ऊपर मौजूद हैं। मगर फारूक हबीब मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान का खुलकर दिफा किया करते थे। मंजर-ए-आम से गायब होने से एक दिन पहले फारूक हबीब ने 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा था कि जाली बोगस मुकदमात में इमरान खान को जेल में कैद किया गया, जहां पर फेयर ट्रायल फराहम नहीं किया जा रहा है। जेल में इन कैमरा ट्रायल इंसाफ के कत्ले आम के मुतरादिफ है। साइफर मुकदमे की समाअत खुली अदालत में की जाए और कौम को बराह रास्त दिखाया जाए, ताकि मालूम हो कैसे झूठे मन घड़त मुकदमात में इमरान खान को जबरी कैद किया गया है। और आज फारूक हबीब तस्लीम कर रहे हैं कि साइफर के मामले में इमरान खान ने एक झूठा बयानिया बनाया और रियासती मफादात के सामने अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। मगर तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो एलामिया आया है उसमें कहा गया है कि इजलास में तहरीक इंसाफ मगरबी पंजाब के सदर फारूक हबीब की 3 हफ्तों पर मुहीत जबरी गुमशुदगी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जायजा लिया गया। फारूक हबीब की बाजियाबी खुश आइंद है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ को सियासत से बेदखल करने के उसी मावरा आईन व कानून सिलसिले का हिस्सा है जो पिछले 17 माह से जारी है। चेहरे और अंदाज बदलकर वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट दोहराने से कौम को गुमराह करना मुमकिन है, ना सच में झूठ की आमेजिश मुमकिन हो पाएगी। ये तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का रिस्पॉन्स है, एलामिया है फारूक हबीब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद।